हाँ भाई, ध्यान दे बेटा। पहली चीज तो है कि किशोरावस्था जो है, एडोलेसेंस पीरियड जो है, ये कब से लेके कब तक शुरू होता है? ये हम मानते हैं, इसको मानते हैं टीन एज। टीन एज का मतलब है 13 टू 19, यानी कि 13 से 19 साल की एज जो है उसको हम मानते हैं कि ये टीन एज है, इसको हम किशोरावस्था मानते हैं। और यहां जितने बच्चे बैठे हैं 9th से 12th, सारे बच्चे इसी एज ग्रुप के हैं। तो इस एज ग्रुप में खास बात क्या होती है? खास बात इसमें यह होती है बेटा कि इस टाइम पर हमारे अंदर, विशेष तौर पर लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो लड़कियां हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रचुर मात्रा में। और कोई भी लड़का है उसका कारण टेस्टोस्टेरोन ही है, और कोई लड़की है तो उसका कारण एस्ट्रोजन हार्मोन है। जब हम शुरू में बच्चे होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एक सर्टेन एज तक पता भी नहीं लगता लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तरीके से हम जनन के लिए सक्षम होना शुरू होते हैं। तो इस दौरान कई सारे चेंजेस आते हैं, आप खुद भी महसूस करते होंगे। इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, और साथ में हम क्या होता है, हमारे अंदर क्या होती है, एक अपने आप को दिखाने की भावना पनपने शुरू हो जाती है। भाई हाँ मैं हूं, जैसे आप लोग +2 के बच्चे हैं, वो दिखाते हैं ना टीचर के सामने, हाँ भाई मैं हूं, ठीक है। फिर हम भी सोचते हैं कि ये वही बच्चा था है जो हैप्पी बर्थडे का पैकेट लेके आता था और कई बार रुमाल से इसका पांव पूंजे करते हैं, और ये आज बोल रहा है कि हाँ भाई, ठीक है कि नहीं, ऐसा होता है। तो यहां पर जो एडोलेसेंस पीरियड के अंदर बच्चे आते हैं, उनके अंदर ये सारी चेंजेस आती हैं, क्योंकि वो अपने आप को शो करना चाहते हैं। पेरेंट्स की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, टीचर्स की नहीं लगती, सबसे ज्यादा अच्छी उनको जो बातें लगती हैं वो किसकी लगती हैं बेटा? फ्रेंड्स, दोस्त। कारण क्या है इसका? क्योंकि दोस्त एक ऐसा तोहफा दिया है परमात्मा ने जो आपकी अच्छी बुरी हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं, घर पे बताएंगे तो हो सकता है कि समझाने की बजाय आपकी पिटाई हो जाए। टीचर्स आपको सीधा समझाने की बजाय कई बार पिटाई कर देते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन दोस्त फिर भी आपको शाबाशी देता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा गल्ला है। होता है कि नहीं ऐसा? अच्छी बुरी हर चीज में वो बोल देते हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, दोस्तों की मान लेता है और उन्हीं की सबसे ज्यादा मानता है। अब यहां पर किस्मत काम करती है कि आपको दोस्त अच्छे मिले हैं या बुरे मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां समस्याएं जो पैदा होती हैं, इस टॉपिक को हम साथ में ये भी जोड़ सकते हैं कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ते टाइम जो मेन डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भी हम इसी में कवर करेंगे। उसका भी मेन कारण आपका किशोरावस्था का होना है। जो पहले आपके साथ गड़बड़ होती है इस एज में, वो होती है कि हमारे बच्चे इस एज में नशे की तरफ बढ़ते हैं। नशे की तरफ कैसे बढ़ेंगे बच्चे? नशे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, जो गांव का बच्चा है वो सामान्य बीड़ी सिगरेट तक जाता है, अल्कोहल भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है, बियर भी पीना शुरू कर देता है। जो शहर का बच्चा है उसको जो चीजें मिलती है वो वहां तक जाता है, वो ड्रग्स के लेवल बढ़ा देता है तो वहां चला जाता है। और ये जो नशे हैं बाद में आपकी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से खत्म करते हैं। अभी हम जो ट्रेनिंग में गए थे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो ट्रेनिंग करवाई थी, वहां पर बड़े भयानक आंकड़े हमें दिए गए कि हमारा यूथ किस प्रकार से नशे की लत में प्रभावित हो रहा है। हर तीसरा बच्चा 12वीं क्लास का नशे की लत में है। दूसरी जो सबसे मेन समस्या बताई गई, वो बताई गई बच्चों का 90% डाटा जो बताया गया, वो सारे के सारे बच्चे सेक्स में बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। अब यहां पर दो सोचने वाली चीज है। एक सेक्स होता है फिजिकल सेक्स, जो मैं मानता हूं कि इतना इजी अवेलेबल हमारे बच्चों के लिए नहीं है। और सेकंड होता है बेटा साइकोलॉजिकल सेक्स, मेंटल सेक्स, जिसके अंदर हम जिसको रोक ही नहीं सकते। आप टीचर के सामने क्लास में बैठे हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में वो चीजें घूम रही हैं। आप घर पे किताब खोल के बैठे हो, उस दौरान भी आप लोग क्या कर रहे हो, उसी चीज में इन्वॉल्व हैं। और हमारी पॉपुलेशन जो है इस टाइम, जो सर्वे किए गए हैं
उसके अकॉर्डिंग जो टैब आपको दिया गया, टैब के अंदर भी 80+% जो बच्चों की है उन्होंने यूट्यूब पे जाके पोर्न साइट स्टडी की है, देखी है। इसी वजह से गवर्नमेंट इतनी अलर्ट हुई है। मेंटल या साइकोलॉजिकल सेक्स में बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मास्टरबेशन की ओर जाते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा समझदार बच्चा, क्लास के टॉपर्स बच्चे भी इन चीजों में शामिल हो रहे हैं और एक्सेस में कम एज से ही मास्टरबेट करते हैं। दे डू सेक्स विद देयर सेल्फ। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो बीमारी आ रही है ये कहां से आ रही है। इसके जो मेन कारण हम स्टडी करते हैं उसमें पहली चीज क्या है कि जो भी चीज हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर लंबे समय तक रहता है। हर एक चीज हम जो देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक टिकेगी। और हम देखने में हमारे पास क्या चीजें हैं, पहली चीज हमारे पास है टीवी, दूसरी चीज हमारे पास है मोबाइल। और टीवी के अंदर आज की तारीख में हालत इतनी खराब है कि हर वो चीज दिखाई जाती है जो इस एज के बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। जो हमारे गाने बनते हैं वो देखो, आप गाने बना रहे हैं ABCD छोड़ो, है ना, नैना से नैना जोड़ो, कुछ इस तरीके से। अब करेंगे गंदी बात, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो ऐसे गाने, अब होगा नैन मटक्का, ऐसे ऐसे गाने जब 24 घंटे चलेंगे तो हमारे लिए समस्या पैदा होगी। टीवी में अगर कोई पेरेंट्स ये सोचे कि चलो अपने बच्चे को भाई हम क्या करते हैं, नाटक दिखाते हैं, इससे संस्कार मिलेंगे। जो धार्मिक नाटक है आपके, उसमें मैं देख रहा था, वो अभी एक श्री कृष्णा का नाटक था, वो नाटक का मैंने 2 एपिसोड देखे और ऐसा लगा जैसे भगवान कृष्ण ने राधा को झूला झुलाने के लिए अवतार लिया था। हालत इतनी खराब है टीवी वालों की। नाटक के नाम भाभी जी घर पे है, जीजा जी छत पे है, ये हमारे नाटक चल रहे हैं। भगवान शिव का और माता पार्वती का भी सुहागरात दिखा देते हैं। इतनी बुरी हालत है नाटकों की। तो बेटा जो नाटक हैं वो भी जीरो, जो सिनेमा है वो भी जीरो। पूरे 4-5 साल में 2 फिल्में अच्छी बनाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा भूसा आपके दिमाग में भरा जाता है रज के। गाने देखो आप किसी भी एक्ट्रेस के ले लो, जो सबसे ज्यादा जिनको इज्जत मान सम्मान इस समाज में दिया जा रहा है, दीपिका पादुकोण का पीछे गाना आया था बेशरम रंग, उसके बाद अभी तमन्ना भाटिया नाच रही थी। ये सारे के सारे गड़बड़ घोटाले किए जाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनके कच्चे मन पर इनके बहुत बुरे तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। जितने पंजाबी सिंगर हैं, हरियाणवी सिंगर हैं, सारे के सारे शराब के, हथियारों के, बीड़ी के, सिगरेट के गाने बनाते हैं। पहले पंजाब उजड़ गया इसी म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से, अब हरियाणा में भी ये कल्चर शुरू हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि आप सांस भी नहीं ले सकते बिना गंदगी के, चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है। ये सबसे बड़ा रूट काज है जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं समय से पहले गड़बड़ में आ रहे हैं। आपकी जनरेशन है टच स्क्रीन वाली, आप रील्स देखते हैं सारे, 12 सेकंड की रील होती है, 15 सेकंड की रील होती है। उसमें भी हम क्या देखते हैं, हम पूरी रील नहीं देखते, उसमें भी हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि 6 सेकंड की रील भी देख के हमें लगता है ये मेरे काम नहीं है, चल अगली चल अगली। उससे क्या हो रहा है, उससे पहली चीज हो रही है स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाहिए एकाग्रता, वो आपकी खत्म हो रही है। दूसरी चाहिए पेशेंस, वो आपके अंदर नहीं रहा। हर चीज आपको जल्दी 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 चाहिए। रील्स की आदत इतनी बुरी लग गई है हमें, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है जो हमारे इंस्टाग्राम वगैरह का है। टीवी में एड देखो आप, क्लोजअप की एड दिखाते हैं, साथ में क्या करते हैं, एक ट्रेन जाती है गुजरती है, वहां एकदम से गुफा आ जाती है और बोला क्लोजअप किया करो, क्या पता कब किस करने का मौका मिल जाए। तो बच्चा क्या सीख सकता है, कुछ नहीं सीखेगा। टीवी जो है आपके घर में अगर है तो उठा के बाहर फेंक दो। अगर कोई बोले कि जी उसमें खबर आवा है, तो हमारा मीडिया की जो रैंकिंग है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, वो सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे है। तो क्या खबर सुना सकते हैं वो आपको, कोई खबर नहीं सुना सकते, 3rd क्लास। तो सबसे बड़ा कचरे का डब्बा आपका टीवी है, उसको घर से निकाल दो भाई, जितना जल्दी निकाल दोगे उतना फायदा है। अब अगर कोई बोले कि सर इसके फायदे हैं नुकसान है, उस पचड़े में ना पड़ो, हमारे लिए तो सिर्फ नुकसान है, क्लियर कट है।
अब यहां पर ये हमने कुछ इसके काज डिस्कस किए जिसकी वजह से हमारी जनरेशन की हालत खराब हो रही है। और अब मैं आपको एक चौंकाने वाला डाटा बताता हूं जो हरियाणा गवर्नमेंट के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हमें उस ट्रेनिंग में बताया कि हमारे पास आज जब सर्वे किया गया यूथ का, जो अभी नई शादियां हो रही हैं 21 साल से लेके और 30 साल तक के जितने लोगों की शादी हो रही है, उनमें से 34% जो यूथ है दे आर नॉट कैपेबल टू डू सेक्स। जब पहले ही इस उम्र में, कच्ची उम्र में हम सेक्स में इतने इन्वॉल्व होते हैं और जब वक्त आता है, सही टाइमिंग आती है, हमारी शादी होती है, तो हमारे रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। सबसे ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं आज की तारीख में। तो कई लोग आपको यूट्यूब पे बोल देते हैं कि ये तो नॉर्मल आदतें हैं, इनमें कुछ नहीं होता। तो मैं आपकी आंखें खोल देता हूं कि अगर ये आदतें अगर आप में हैं और आपने नहीं छोड़ी, तो आने वाले टाइम में ये आंकड़े डॉक्टर्स ने बताए कि अभी 34 हैं, 68 भी हो जाएंगे। तो जब सही समय आएगा तो फिर आप कहां जाएंगे, हमारा यूथ कहां जाएगा। और हमारे देश में 55% की आबादी ऐसी है जो यूथ है, लेकिन उनका सबका ध्यान इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इतने बुरे तरीके से खराब किया हुआ है कि हमारे बच्चे इन आदतों के शिकार हो चुके हैं। और यूट्यूब पे 4-5 लोग आके बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल रूटीन की चीज। नॉर्मल रूटीन की चीज नहीं है भाई, ये सही समय पे सही चीज होती है। अब हम बात करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं। ये समाधान जो मैं बता रहा हूं, इसमें एक छोटी सी स्टोरी ऐड करता हूं। पहले भी मैं इस रूम में ये बता चुका हूं, लेकिन ये स्टोरी इतनी बढ़िया है कि इसके बिना मतलब मुझे नहीं लगता कोई और रेलेवेंट एग्जांपल इसका हो सकता है। अब जैसे मान लो कि आप लोग हैं, लड़कियों की तरफ जो झुकाव होता है 1-2 के बच्चों का, क्या 9th के, अब तो 6ठी के भी हो रहे हैं, बुरा हाल हो रखा है। अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, बच्चों पे ये चीज हो रखी है। तो यहां पर क्या होता है, जो बच्चे कुछ अच्छा लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो स्टोरी के साथ खुद को रिलेट करें बेटा। कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम सुना है सबने? हाँ, चंद्रगुप्त जो था एक लड़का था आपकी एज का, और चाणक्य का एक सपना था कि मैं पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोऊं और एक ऐसा सम्राट भारत की धरती पे होना चाहिए जो अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू किया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने जवानी में पहुंचे तो उसको एक लड़की से प्रेम हो गया, और उस लड़की से प्रेम होने के बाद वो चाणक्य के पास आके बोलता है कि गुरुजी समस्या भारी हो गई है, ना तो मेरा खाने का मन है ना पीने का, उसके बिना दिल ही नहीं लग रहा है, और मैं तो भटक गया हूं अपने रास्ते से, सम्राट समरूट छोड़ दो, अब तो ऐसा लग रहा है सब कुछ वही है। तो चाणक्य ने बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से उसको बताया कि बेटा मैंने आपको लड़ना सिखाया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स सिखाई, विज्ञान सिखाया, सब कुछ सिखाया, राजनीति सिखाई, लेकिन कसूर मेरा है क्योंकि मैंने आपको ये प्रेम की शिक्षा तो दी ही नहीं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं तो फिर अब मैं क्या करूं। तो चाणक्य एक स्वर में बोलता है, एक ही बात बोलता है, त्याग दे। अगर अखंड भारत का सम्राट बनना है तो ये जो लड़की का प्रेम है इसको छोड़ दे। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है तो क्या इसका मतलब प्रकृति में पुरुष और स्त्री का प्रेम वर्जित है, क्या ये सही नहीं है, तो सारी दुनिया ऐसा क्यों कर रही है। तो चाणक्य जवाब देते हैं बेटा कि स्त्री और पुरुष का प्रेम सही है लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, जो मजबूत लक्ष्य आपने लिया है, इस लक्ष्य में ये एक बाधा है और आप इसे साइड में रखो और अपने लक्ष्य पे फोकस करो। चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है क्या सम्राट बनने के लिए इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। उसके बाद चाणक्य कहते हैं तो बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। अगर प्रेम के साथ हर कोई सम्राट बन जाता तो फिर चंद्रगुप्त को तैयार करने के लिए चाणक्य पूरा जीवन क्यों खपाता। अगर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, IAS, IPS बनने का सपना लेके बैठा है, अपनी जिंदगी सुधारने का लक्ष्य लेके बैठा है, तो ये जो प्रेम है, ये जो टेम्परेरी प्लेजर्स हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। इनको साइड में रख दें, छोड़ दें। हर चीज अच्छी या बुरी होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी।
शराब है, लोगों के लिए अच्छी है तभी इतनी बिक्री है, लेकिन क्या वो हमारे लिए सही है? नहीं है। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के संबंध है, पूरी दुनिया इससे चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन क्या वो एक स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे सही है? जवाब आएगा आपकी तरफ से नहीं है। एक और मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो सबसे बड़ा जो जाल है सेक्स का, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग भरे मतलब फंसे पड़े हैं। आप YouTube का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आप देखते होंगे कि किसी स्कूल में प्रिंसिपल और मैडम के अभी वो वायरल हो रहे हैं। आपने ये भी देख लिया होगा कि एनडी तिवारी पॉलिटिशियन है, वो भी आपने सबसे बड़े एग्जाम्पल देख लिए होंगे कि आपके जो आशाराम बापू हैं, आपने देख लिया होगा जो आपके सिरसा वाले गुरुजी हैं, वो भी उसी कांड में लिप्त है। तो कहने का मतलब ये है, समझे बेटा, कहने का मतलब बेटा ये है कि इतना बड़ा जो चक्रव्यूह है, इससे बचने का फिर तरीका क्या है, मार्ग क्या है? सिर्फ एक मार्ग है, सिर्फ एक। और वो मार्ग क्या है? वो है आपका मजबूत लक्ष्य होना। मजबूत लक्ष्य होना, आपके जीवन का हर रोज कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। अब मान लो कि आपको अभी बोल रहे हैं कि रुक जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य बन जाओ, अब सम्राट बन गए, अब क्या करें? अब पी ले शराब, अब ले आए रानी? नहीं। क्यों? आप अपनी प्रजा के बारे में सोचें। बड़ा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जिसके पास लक्ष्य नहीं है, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो आदमी इस ट्रैप में फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए जब तक जिंदगी जिए, एक मजबूत लक्ष्य के साथ जब आप जिंदगी जिएंगे, तो ही हम इन चीजों से बच सकते हैं बेटा, नहीं तो फंसने के बहुत चांस हैं। अब कोई बोले पैसा कमाना है, पैसा कमा लिया, अब क्या? पियो शराब, पी सकते हैं कि नहीं? वो किसी ना किसी गलत नशे की तरफ या गलत आदत उसको पकड़ेगी, जब तक उसके पास जीने के लिए कोई अच्छा संकल्प नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपकी लाइफ को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है बेटा, वो है आपका लक्ष्य निर्धारण। और लक्ष्य निर्धारण ये जरूरी नहीं है कि 9वीं क्लास का बच्चा ये बोले कि मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो आईपीएस बनना है। बड़ा छोटा सा लक्ष्य है कि हाँ भाई, मुझे 6 घंटे स्कूल में रहता हूं, 6 घंटे स्कूल में रहता हूं तो प्रेयर से लेके लास्ट तक किसी की डांट नहीं खाऊंगा, मेरा आज का ये लक्ष्य है। अगर क्वेश्चन सुनेंगे टीचर तो क्वेश्चन सुनाऊंगा, अगर वर्दी के लिए जसबीर सर टोकेंगे तो वर्दी में मिलूंगा। समझ में आ रही है? दलबीर सर मैथमेटिक्स के लिए बोलेंगे तो मैथ के सवाल निकाल के दिखाऊंगा। कोई घर का काम है, जो होमवर्क दिया है, मेरी कॉपी सही चेक होगी। कितना छोटा सा लक्ष्य है। और ये इस प्रकार के लक्ष्य आपको पूरी जिंदगी में कभी असफल नहीं होने देंगे, कभी आपको डिगमगाने नहीं देंगे। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारण करके आप क्या कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं का बच्चा बोले कि हाँ भाई मुझे तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी, हो सकता है उसके लक्ष्य बदलते रहें, लेकिन ये लक्ष्य तो हम छोटा सा ले ही सकते हैं। रात को जब सोएं और सुबह उठें तो आपके पास काम होना चाहिए कि मुझे ये करना है, आज इजी हो जाएंगी चीजें। बढ़िया तरीके से अपना, अगर आप रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, गेम में जाते हैं, सबसे मेन है गेम। अगर आप 1 घंटा दौड़ते हैं सवेरे या शाम को, तो आप सारा तो गंदा खाना छोड़ देंगे, सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है आप शरीर पर मेहनत कर रहे हैं। और जब शरीर पे मेहनत कर रहे हैं तो जो शरीर को खराब करने वाली चीजें हैं वो क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब मैं लास्ट टॉपिक लेता हूं कि हमारा जो है दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं अपने स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए। एक चीज सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो ये है कि आप चाहे, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें, पतंग है, कितनी ही आसमान में उड़ती रहे, लेकिन जब तक वो जमीन पर बंधी हुई है, किसी मजबूत हाथ में डोरी है, तब तक ही वो इतना अच्छे से उड़ेगी। अगर वो डोरी कट गई तो वो गिरेगी। तो हम लोग जो हैं, यहां जो बैठे हैं, सब के सब हरियाणा से हैं, और हरियाणा का कल्चर आपको कभी नहीं भूलना है। हरियाणा का कल्चर क्या है? पहली चीज कि अभी जैसे मकर संक्रांति गई थी, आपने भी देखा होगा, आपके फादर्स या आप लोग भी, जितनी छोरी आ रही थी सबका अगर आप पीछे देख आए थे, देखे आए थे कि नहीं? बारात में जाते हैं हम, बारात में जाते हैं तो पहले ये देखते हैं अपना गांव की कौन सी छोरी ब्याह रखी है, सबका अगर पैसे दे आवा,
तो इसका मतलब सीधा और साफ क्या है, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो ये बनाई थी कि हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, हमारे ग्वांड की जो लड़कियां हैं, जो हमारी गोती नाती हैं, वो हमारी सिस्टर्स हैं, वो हमारी बहनें हैं। लेकिन हमारा जो खोपड़ी है वो इतनी खराब हो रखी है कि हम अपने धर्म को भी कलंकित करने पे उतारू हो जाते हैं। हम अपने ही स्कूल में अपने ही बहन बेटियों के साथ हमें लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। ओ भाई पूछते हैं, आपके अंदर के संस्कार तो पूछें। आप किसी के दोस्त हैं, उसकी बहन यहां आ रही है और अगर आप उसको बहन की इज्जत से नहीं देखते तो सच्ची में भाई आप यूथ नहीं है, आप बिल्कुल अंधकार में ले जाएंगे इस देश को। आजकल सामान्य दोस्ती तो रही नहीं। मैंने तो इतने मतलब गिरे हुए बच्चे देख लिए हैं कि जिसकी सिस्टर अच्छी है उसी के साथ दोस्ती करते हैं। भाई अपने संस्कार, अपना कल्चर ना भूलें। हर एक लड़की अपने गांव की, अपने ग्वांड की अपनी सिस्टर है, बुजुर्गों ने बताया है हमें, और वो चीज हमें कंटिन्यू करनी है। आपकी बहन, आपकी बहन, आपकी सबकी बहनें तो यहीं पढ़ती हैं। और एक और खास बात यह है कि लड़के चाहे कितने ही बुरे हों, उनमें एक खास बात अच्छी जरूर होती है कि वो अपनी बहन के लिए बिल्कुल जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। सच्चाई है कि नहीं? तो फिर भाई जब अपनी सगियों बेबे हैं तो उसके बावजूद हमें क्यों ऐसे केसेस मिलते हैं कि भाई आप लोगों को समझाना पड़ता है, बेटा चंद्रगुप्त मौर्य बन के काम करें, बढ़िया तरीके से रहें, अच्छे तरीके से रहें। और अभी भी अगर किसी को लगता है कि सर सामान्य ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो आप लोगों से एक और जाते जाते दरख्वास्त यही है, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं इतनी गैदरिंग का। जो +2 क्लास के बच्चे हैं थोड़े दिनों में कॉलेज में जाएंगे। जब भी आप कॉलेज में जाएंगे, गांव ग्वांड पता नहीं इधर उधर से कितने लड़कियां भी वहां होंगी, तो किसी को नाजायज तंग ना करें, किसी के पीछे पड़ के उसका कॉलेज ना छुड़वाएं, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम आप ना करें। समझ आ रही है? अपने लक्ष्य पर अगर आपका ध्यान होगा, अपने आप को बढ़िया तरीके से मेंटेन करो, अपने आप को नशे से बचाओ और बाकी सारी चीजों से बचाओ। टीवी बिल्कुल क्लोज कर दो भाई, मैं तो यही बोलूंगा। हो सकता है कुछ लोग सर भी बोल रहे हैं कि टीवी में काम की चीज आती है, हमारे काम की तो नहीं आती। और रहा साहस जो गणित बिगाड़ा है, वो बिगाड़ा आपका वेब सीरीज ने। किसने? वेब सीरीज ने। वेब सीरीज ने तो अलाउड कर दिया गालियां जितनी मर्जी भौंको। तो ये जो चीजें हैं, पता नहीं सरकार कहां सोई पड़ी है, लेकिन सरकार को मतलब नहीं है हमारी जिंदगी से। हमारी जिंदगी तो हमें संवारनी है बेटा। किसे संवारनी है? हमें। हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमें लेनी है और हमारी होनी भी चाहिए, किसी और के भरोसे ना बैठे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और इन आदतों की वजह से जो समस्याएं पैदा होंगी, जैसा उन्होंने बताया, जो टाटा बताया, वो काफी ज्यादा डेंजरस है। तो बुरी आदतें जो हैं इन्हें आप छोड़ दें, बिल्कुल साइडलाइन कर दें। ये आपको कुछ नहीं देने वाली। ब्रेन का सीधा सा हिसाब है, टेम्परेरी प्लेजर की तरफ दौड़ता है। जो चीजें आपको मजा देंगी वो बाद में सजा देंगी, और जो चीज आज आपको दर्द देगी वही आपकी लाइफ बनाएगी। सवेरे उठना किसी को पसंद है? नहीं पसंद है। सवेरे उठना ही सबसे जरूरी है। आप रनिंग करके आए, 2 घंटा पढ़ के आए। समझ आ रही है बात? उसके बाद बर्गर, पिज्जे, ठीक है ना, और दलिया। आप सेलेक्ट क्या करते हैं? बर्गर पिज्जे। समस्या पैदा कौन करेंगे? बर्गर पिज्जे। आपका जो दलिया है, जो खिचड़ी है, जो दूध है, दही है, लस्सी है, वो आपको फायदा देते हैं। तो आप कोई भी काम करें, एक्सरसाइज करना सबको मुश्किल लगता है, सोना गुदड़ी में सबको अच्छा लगता है। आप सोते रहो, समस्या पैदा होंगी। एक्सरसाइज करो, अच्छा लगेगा। रात को देर तक पढ़ना सबको बुरा लगता है। यूट्यूब और फेसबुक चलाना सबको अच्छा लगता है। यूट्यूब और फेसबुक आपकी जिंदगी डुबो देगा और यहां आपकी जिंदगी बनेगी। कहने का मतलब यह है कि एनर्जी दोनों में सेम लगनी है। एक तरफ आप खत्म हो रहे हैं, एक तरफ आपकी लाइफ बन रही है। तो जहां लाइफ बन रही है, कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, अपने गांव का और स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू।